ये चार्ट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स का है और पिछले 24 साल का चार्ट है ये। आप ये देखेंगे कि एक बड़ी ज़बरदस्त रैली आई थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज स्टॉक्स में 2002 से लेके 2008 के बिगिनिंग तक और उसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स करीबन 300 से लेके 4600 हो गया था। तो 15 गुना जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इंडेक्स बढ़ गया 5 साल के अंदर। इतनी अमेजिंग ग्रोथ यहाँ पर आई थी और उसने जो फ्यूचर अर्निंग्स थी सब डिस्काउंट करके पहले से ही इतना बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ 2008 से लेके 2022-23 तक जो कि 15 साल का पीरियड था, उसमें ये आगे बढ़ ही नहीं पाया। बार-बार इसमें करेक्शन आती थी, इसी पॉइंट पे वापस फिर करेक्शन, फिर वापस, फिर करेक्शन, फिर वापस। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि 15 साल से अगर आप फँसे हुए हो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स में, तो आप यहाँ पर उसमें कुछ पोज़ीशन और बनाओगे या वेट करोगे, जैसे ही आपकी प्राइस आएगी आप वर्चुअली निकल जाओगे। 15 साल हो चुके हैं। आई मीन 15 साल मायने रखता है। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज़ स्टॉक्स में इस तरीके की रैली फिर शुरू हो गई। तो 4000 के लेवल से 12,000 का लेवल आ गया एक ही साल में। ट्रिपल हो गया एक ही साल में 15 साल दुःख देने के बाद। तो इसमें जैसे ही ये बाहर निकला लोगों के प्राइसेज़ आने शुरू हो गए, लोग एग्ज़िट होने शुरू हो गए और न्यू मोमेंटम इन्वेस्टर्स ने एंटर कर लिया। पुराने जो इन्वेस्टर्स थे उनके तो हिम्मत बची नहीं थी कि 15 साल के बाद वो इस रैली को डाइजेस्ट कर पाएँ। तो नए इन्वेस्टर्स आ गए, पुराने इन्वेस्टर्स रिप्लेस हो गए। अब नए इन्वेस्टर्स को कितनी देर तक ये रैली चलेगी, कहाँ वो निकलेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो इसमें लेसन है, लेसन इसमें ये है कि मार्केट्स इर्रेशनल रहेंगी हमेशा। तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि भई मार्केट स्ट्रेट लाइन में चले, मेरे को हर साल 12-15% की रिटर्न मिलती रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा 2 साल में आपको अगले 6 साल की रिटर्न आ गई, फिर अगले 4 साल आप वेट करते रहो। फिर अगले 2 साल में 6 साल की रिटर्न आ गई, फिर 4 साल वेट करते रहो, ऐसा भी हो सकता है। तो अपने आप को किसी भी स्टॉक सेक्टर के साथ हमने बाँध के नहीं रखना है। हमने कहना है कि जो चल रहा है मार्केट में, हमें उसमें इन्वेस्ट करना है। जो नहीं चल रहा है, उसमें हमें इन्वेस्ट ही नहीं करना या अगर हम इन्वेस्टेड हैं, तो उसमें से हमें बाहर निकलना है। तो अनसर्टेनिटी किसी स्टॉक की या किसी सेक्टर की आपके पोर्टफ़ोलियो से हट जाएगी। जो सेक्टर, जो स्टॉक परफ़ॉर्म कर रहा होगा, वो आपके पोर्टफ़ोलियो में आएगा। अगर वो आने के बाद परफ़ॉर्म नहीं करता है, तो वो निकल जाएगा। सिंपल एज़ दैट। तो उसमें हमारा बेसिक एम क्या रखना है हमें, जो स्टॉक ऊपर जा रहा है, जो सेक्टर ऊपर जा रहा है, वो हमें खरीदना है। जो सेक्टर नीचे जा रहा है, जो सेक्टर नहीं परफ़ॉर्म कर रहा है, उसे हमें बेचना है। इतनी सिंपल सी अगर आप बात इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने पोर्टफ़ोलियो में, तो आपका पोर्टफ़ोलियो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये आप अपना एक्सपीरियंस करिए और मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? थैंक्स।